तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज, है ना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, और बहुपद में लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने देखा था एक पदी को किसी भी, मतलब जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक का गुणन, मल्टीप्लीकेशन। तो लास्ट क्लास में एक स्पेशल टॉपिक था एक पदी को त्रिपदी से गुना करना, मतलब एक मोनोमियल अगर हमारे पास लिखा गया है तो उसको ट्राइनोमियल से कैसे गुना करेंगे। अब मोनोमियल या एक पदी कहने का मतलब कुछ ऐसा बहुपद या ऐसा बीजीय व्यंजक सर जिसमें सिर्फ एक पद, कुछ ऐसा दिखेगा ए। त्रिपदी कहने का मतलब कुछ ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें कुछ तीन पद हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मान लो एक्स प्लस वाई और मैं माइनस का जेड लिख दिया, ठीक है, सिंपली मैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड लिख दिया। अगर मुझे इन दोनों को गुना करना हो, मुझे क्या करना है, इन दोनों को गुना करना, तो मैं लिखूंगा ए, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा एक्स प्लस वाई माइनस का जेड। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको ये समझना है, ध्यान से सीखिएगा, अगर आपका लास्ट क्लास मिस भी हुआ था, क्योंकि ये सारी चीजें आज भी यूज होंगी आपकी। तो बहुपद का बहुपद से गुना करें, बहुपद का त्रिपद से गुना करेंगे, हमेशा ये सारी चीजें यूज होंगी। तो आप बोलोगे सर बाहर में जो लिखा गया है ए, ये एक पदी जो है, इसको हम लोग अंदर के हर एक पद से गुना करेंगे। तो ए को पहले मैं एक्स से गुना करूंगा, तो ये मिलेगा ए इंटू एक्स, ठीक है। फिर मुझे मिला ए को वाई से मुझे गुना करना है सर, तो आप बोलोगे सर ए को मैं वाई से गुना करूंगा, ए इंटू वाई। फिर आप बोलोगे सर ए को मैं जेड से गुना करूंगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो आप लगा दोगे माइनस ए इंटू जेड। तो आपको क्या मिला, ए एक्स प्लस ए वाई माइनस ए जेड। ये समझ में आया, ऐसा ही किया था। इसके अलावा मैं अगर ऐसा कुछ लिख दूं, ये समझिएगा, अगर मैं बाहर में लिख दूं माइनस का है, ये समझिएगा, और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर P माइनस क्यू माइनस आर, ऐसा कुछ लिख दिया, इसको समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी गुना कैसे करें, बाहर में अगर नेगेटिव है, गुना करने के साथ हमें साइन का भी ध्यान रखना होता है, इसको मैं आज भी सिखाऊंगा। दो प्लस प्लस को जब गुना करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, अगर मैं प्लस और माइनस को गुना कर दूं तो आपको माइनस मिलेगा, और दो माइनस को जब मैं गुना करूं तो आपको प्लस मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको गुना करूं तो पहले साइन डिसाइड कर लूं, तो ए कैसा है, नेगेटिव है, ए को अगर मैं पी से गुना करूं, आप बोलोगे सर यहाँ माइनस है, पी प्लस है, पी के आगे प्लस का साइन है ना, तो आप बोलोगे सर माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, माइनस ए पी मिलेगा। फिर ए और क्यू को जब गुना करूंगा तो देखो ए भी नेगेटिव है, ए के भी आगे माइनस का साइन है, क्यू के आगे भी माइनस का साइन है, तो माइनस का जब माइनस से गुना करोगे तो आपका बन जाएगा प्लस, और ए को क्यू से गुना करोगे तो मिलेगा एक, ठीक है। फिर जब ए को जब आर से गुना करोगे तो आप देखो ये ए के आगे भी माइनस का साइन, आर के आगे भी माइनस का साइन, तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस बन गया, और एक आर से गुना करेंगे ए आर मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने किया था, ये समझ में आया, ये क्लियर है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करेंगे, ठीक है, ये क्लियर है। तो इस पे मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इस पे फिर से मैं अच्छा, इसके अलावा एक चीज और पढ़ा था ना, सभी लोग कंफर्म करिएगा, क्या मैंने लास्ट क्लास में एक चीज और बताया था, किसी भी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से कैसे गुना करेंगे, इसका रूल सीखा था, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन इसका रूल सीखा था, ठीक है। तो इसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा के, पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद इसको रिवाइज करवा के फिर तो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, y को गुना करना है 2y माइनस जेड प्लस 1 से, रिकॉल क्वेश्चन है, सिंपल सा, ट्राई सभी लोग करेंगे। बोला जा रहा है y को 2y माइनस जेड प्लस 1 से गुना करना है, तो बाहर में मैं लिख रहा हूँ y, और अंदर में लिखा गया ब्रैकेट के अंदर 2y माइनस जेड प्लस का 1, तो y के आगे प्लस का साइन है, 2y माइनस जेड प्लस 1 से गुना करें, तो आपको पता है कि बाहर में, हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हो क्या सर? पोल मत करना अभी। अच्छा, पोल अभी लॉन्च है, पोल अभी चल रहा है, आप पोल में जाकर आंसर कर सकते हो, और आंसर आ भी चुके हैं काफी सारे बच्चे, कर दिया सर। ठीक है, ठीक है। सर पोल नहीं चल रहा। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, अगर पोल में कोई भी प्रॉब्लम है लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने आंसर कर चुका है, आ गया है काफी सारों का, पोल तो चल रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। फिर से मैं वही बोलूंगा, लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, अगर कुछ भी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, नेटवर्क इशू होता है कई बार आप तक सभी के लोगों से, आप लोगों के तरफ। स्क्रीन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपके पहले मुझे पता चल जाएगा, मैं बिल्कुल आपके पहले मैं खुद बता दूंगा कि अभी शायद मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करें, ट्राई करें। y को 2y माइनस जेड प्लस 1 से गुना करना है,
अभी दिख रहा है मनीत? नो सर, अभी भी नहीं दिखा। अभी भी नहीं दिखा? थोड़ा कोशिश करो। आपको देखो आवाज भी थोड़ा कट के आ रहा है, तो नेटवर्क का इशू हो सकता है थोड़ा। फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन करने की कोशिश करें। नेटवर्क तो मेरे में फुल है, तेज स्पीड से चल रहा है। बाकी सभी लोग बताएं, स्क्रीन दिख रहा है? कोई भी एक दो बच्चा कंफर्म कर दे। दिख रहा है ना? यस ठीक सर। ठीक। अब भी पोल चल रहा, बैक करके भी चला ली। पोल नहीं चल रहा? हाँ सर। पोल तो चलना चाहिए, बिल्कुल चल। अच्छा ठीक है, पोल अगर अभी नहीं चल रहा ना, तो एक काम करो, आप सॉल्व करो अपने कॉपी पर। उसके बाद जब मैं पोल को एंड करूंगा तो आपका चैट ऑन कर दूंगा, फिर चैट में आप आंसर लिख देना, ठीक है? लेकिन फिर अगले क्वेश्चन में आपको पोल में आंसर देना है, ओके सर। ठीक है? ठीक है, तो आंसर कीजिए। तो अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है, 2 आंसर गलत आए हैं, बाकी सभी के आंसर सही है, वेरी गुड। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं इस क्वेश्चन में, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 10 सेकंड करने की कोशिश करें। सर रिकॉल टेस्ट के भी उसमें जुड़ते हैं पोल में के रिजल्ट में हाँ, आंसर। रिकॉल का भी सारा पोल में आता है आपका, पोल में सारा डेटा आता है। रिकॉल से लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ, पोल डेटा में सारा रिजल्ट आता सर है। मेरा पोल तो चल रहा है। हाँ, सभी का चल रहा होगा। अगर कुछ का नेटवर्क इशू है उसके कारण से उनका नहीं चल रहा, या कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। चलिए माइक बंद कर दीजिए, सॉल्व करिए। सर नेटवर्क तो मेरा 5 मेरी 4 3, मनीत माइक बंद कर दो। 2 1। चलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। और यहाँ पर क्या लिखा गया, y को 2y। अच्छा, जिसका भी पोल नहीं चल रहा था ना, काफी सारे बच्चे बोल रहे थे पोल नहीं चल रहा, तो अभी पोल में आंसर करें। तो ए आंसर कर दो। प्रीति के नाम से जो बच्चे हो, शिवम, ए, मोहित, मुस्कान, सभी का आंसर ए आ रहा है ना? अच्छा, जो पोल में आंसर कर चुके हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप क्या बोलोगे, सर बाहर में y लिखा गया है, इस y को मुझे अंदर के हर एक टर्म से गुना करना है। तो y को मैं जब 2y से गुना करूंगा, पहले मुझे क्या करना होगा, y को 2y से गुना करना। तो y को 2y से गुना करके लिख दिया। फिर यहाँ पर माइनस का साइन था, यहाँ मैंने माइनस का साइन लगा दिया। फिर y को z से गुना करें, तो यहाँ पर मैंने कर दिया y को z से गुना। फिर प्लस का साइन था, मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। फिर y को 1 से गुना करोगे, तो y को 1 से गुना किया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। y को अगर 2y से गुना करेंगे तो 2 लिख दिया, और y गुना y का वर्ग लिख दिया। y को z से गुना करने का मतलब आप सीधे सीधे y z लिख दोगे, और y को 1 से गुना करने का मतलब y लिख दोगे, है ना? तो 2y² माइनस yz प्लस का y कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना? कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है ये? मैक्सिमम आंसर बिल्कुल सही थे, 1-2 आंसर गलत था, बाकी सभी का सही था। चैट में भी आप लोग आंसर दे रहे थे, समझ में आया सभी को? क्लियर है? ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी आगे बढ़े, कोई डाउट है तो अभी बताइए। नहीं? ठीक। देखो आज हमें जो पढ़ना है, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर किया था। इसके रूल कवर किए थे, द्विपदी से बहुपद, यानी द्विपद को द्विपद से गुना करना। इसका क्वेश्चन नहीं कर पाया था, तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग किस टाइप से करेंगे इसको। सर पिछले क्वेश्चन में जब मैंने 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो उसमें खाली y कैसे आया, 1y नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर मैं लिख रहा हूँ a, या सर चलो मुझे ये बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ 5a माइनस 4a, इसका आंसर क्या आएगा मनीत? 1a। नहीं, यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, और वेरिएबल को ऐसे ही a लिख दिया, ठीक है? तो जनरली अगर 1a आता है तो 1a नहीं लिखते, इसको लिखने का तरीका ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसको लिखते जनरली a है। अगर सिर्फ a लिख दिया, इसका मतलब ये 1a ही है, ठीक है? तो 1a नहीं लिखते, सिर्फ y लिख देंगे। यहाँ पर 1a की जगह पर a लिखेंगे, तो 1y की जगह पर सिर्फ y लिख देंगे। समझ में आया? यस सर। जैसे यहाँ देखो yz के भी आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 1 रहा होगा, लेकिन इसको लिखते नहीं है, ठीक है? yz ही लिख दिया बस, ठीक है? ठीक है सर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको रिवीजन कर रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है a प्लस बी को x प्लस वाई से गुना करें। तो a प्लस बी भी एक द्विपद है, और x प्लस वाई भी एक द्विपद है। अच्छा, किसी का माइक ऑन हो रहा है बार बार, तो माइक बंद करेंगे, ठीक है? इसी कारण से कई बच्चों का आवाज नहीं जा रही है, ठीक है? चलो, तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी लिखा, x प्लस वाई लिखा, और बीच में गुना कर दिया, ठीक है? इनके बीच में गुना का साइन लगाया। अच्छा मनीत, आप कह रहे हो सर ax प्लस बी वाई, नहीं, ax प्लस बी वाई नहीं होगा। देखो इसका रूल समझिएगा, इसका रूल मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बता रखा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ।
आप क्या बोलोगे सर, पहला नंबर क्या दिख रहा है, पहला टर्म ए दिख रहा है ना। आप बोलोगे सर ए लिखेंगे यहाँ पर, और ए की गुना किससे करेंगे, ए की गुना इस पूरे x प्लस वाई से गुना करेंगे, ठीक है। ए को आप गुना कर दो सीधे पूरे x प्लस वाई से, तो आप बोलोगे सर ए इंटू, चलो इसको लिख रहा हूँ थोड़ा नीचे, आप बोलोगे सर ए को मैं गुना करूंगा x प्लस वाई से, दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब आप लिखोगे दूसरा वाला नंबर यहाँ पर b है, तो आप यहाँ पर b लिख दोगे। अब b को आप गुना करोगे फिर से इस पूरे x प्लस वाई से, तो पहले a को x प्लस वाई से गुना करना है, फिर b को x प्लस वाई से गुना करना है, तो आप बोलोगे सर b को x प्लस वाई से गुना करेंगे। ये समझ में आ रहा है। अब इसको ओपन करिए, तो आप बोलोगे सर a को x से गुना करेंगे हमारा मिलेगा ax, a को y से गुना करेंगे हमारा मिलेगा ay, b को x से गुना करेंगे हमारा मिलेगा bx, और b को y से गुना करेंगे हमारा मिलेगा by। ये समझ में आ रहा है, a को x से गुना किया, a को y से गुना किया, फिर b को x से गुना किया, b को y से गुना किया। क्लियर हुआ ये? सर ये आगे वाली टर्म कौन सी आगे वाली टर्म? a प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस वाई, ax प्लस ay, bx प्लस by, टोटल 4 टर्म आ गए। नहीं सर ये इज इक्वल से आगे। सर रिपीट करिए एक बार। चलो मैं इसको पूरी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सिंपली करना है, पहले आगे वाला ये वाला ए लेना है, अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से बताइएगा। पहले ए लिया, ये क्लियर है, सर ये ए को लिख दिया। इससे आगे वाली टर्म चलो मैं ठीक है, इसको मैं नहीं पूरी लेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप बोलोगे सर इस ए को मैं पूरे इस ब्रैकेट से गुना कर दूंगा, पूरे x प्लस वाई से मैं गुना करूंगा, तो ए को मैं गुना करके लिखा x प्लस वाई, ठीक है। चलिए इसको बंद कर दिया। अब मुझे दिख रहा है कि अगला नंबर क्या दिख रहा है, अगला मुझे प्लस का भी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर प्लस का भी लिख दिया, और इस प्लस के बी को फिर से मैं इस पूरे ब्रैकेट से गुना करूंगा, इस पूरे बॉक्स से गुना करूंगा, तो बी गुना फिर से मैं लिख दूंगा x प्लस वाई, ठीक है। ऐसा समझ में आ रहा है? अब इसको ओपन करिए ब्रैकेट को, आप मुझे बताइए सिंपली, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ a इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसको आप बोलोगे ना सर ये होगा a को x से गुना करेंगे x मिलेगा, और a को y से गुना करेंगे तो प्लस का ay मिलेगा, तो ये हमारा मिला ax प्लस का ay। अब इसको सॉल्व करोगे, प्लस का bx, यहाँ पर मिला प्लस का bx, और ये मिला प्लस का by। ये क्लियर है? बताइए अब समझ में आया? चैट में लिख के बताइए, ठीक है। देखो और भी उदाहरण लेते हैं, अगर इसमें आप सभी का कुछ डाउट हो रहा है तो कोई बात नहीं, और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिख दूं ऐसे, बस साइन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहीं पर रहते हैं, अगर मैं साइन को चेंज कर दूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a माइनस बी, ठीक है। अच्छा मोहित एक बार बस आप लिखो, यस, इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस सी माइनस डी, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा इसको। मतलब a माइनस बी को मुझे माइनस सी माइनस डी से गुना करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले a लिखोगे, सबसे पहले आप a लिख दिया, आपने यहाँ पर a लिखा, ठीक है। a को मुझे किससे गुना करना होगा, इस पूरे से गुना करना होगा, a को मुझे माइनस सी माइनस डी से गुना करना होगा, मैं लिख दूंगा माइनस सी माइनस का डी। इतना समझ में आया? a को मैंने गुना करके लिखा माइनस सी माइनस डी से। उसके आगे मुझे क्या दिख रहा है, a के आगे अब मुझे दिख रहा है माइनस का b, तो आप बोलोगे सर अब माइनस के b को मैं फिर से माइनस सी माइनस डी से गुना करूंगा। मतलब पहले a को गुना किया माइनस सी माइनस डी से, फिर माइनस बी को गुना कर दिया माइनस सी माइनस डी से। ये समझ में आया? अब यहाँ पर इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहले साइन को आप देख लेना, पहले आप चिन्ह देखोगे कि चिन्ह कैसा आने वाला है। तो चिन्ह में आपको याद रखना है कि 2 प्लस जब गुना होगा सर, तो 2 प्लस गुना होकर के पॉजिटिव देगा, 2 माइनस जब गुना होगा सर, तो 2 माइनस गुना होकर के भी प्लस देगा, और 1 प्लस और 1 माइनस गुना होगा तो ये हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है। अभी मैं रिपीट ही कर रहा हूँ ना, और भी कई उदाहरण ले लेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a को c से गुना करना है, तो पहले साइन देख लो, a कैसा है, a के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब a पॉजिटिव है, तो a के आगे प्लस का साइन है, c के आगे माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस गुना होकर के क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। प्लस और माइनस माइनस आया, और a को मैं c से गुना कर रहा हूँ, तो हमारा मिलेगा माइनस का ac। क्लियर है? ये माइनस ac क्यों मिला? अब फिर से मैं a को जब d से गुना कर रहा हूँ, तो पहले साइन देखें, पहले चिन्ह देखिए, तो a प्लस का है, d माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, और यहां पर लिख दूंगा ad। इतना क्लियर हुआ? ac माइनस ad कैसे आया? उसके आगे देखो, अब मुझे b को c से जब गुना करना है, अब मुझे यहाँ पर आना है, b और c को गुना करना है, तो आप बोलोगे सर b भी नेगेटिव है, b के आगे भी माइनस का साइन है, c के आगे भी माइनस का साइन है, तो पहले मैं अगर चिन्ह देखूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और बी और सी गुना होकर के बी सी दे देगा, ठीक है। और फिर जब मैं बी को डी से गुना करूंगा तो पहले चिन्ह देखिए, माइनस माइनस फिर से हमारा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर बी डी। अच्छा माइक बंद कर दो, कोई डाउट है क्या? सर फिर से समझा दो एक बार। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और भी दूसरे उदाहरण लेते हैं, अभी क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं फिर से एक डिफरेंट उदाहरण लेता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो फिर रिपीट ही होगा बस। तो और मैं फिर से दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं लिख रहा हूँ माइनस ए माइनस सी, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स माइनस वाई, ये ठीक है क्वेश्चन यहाँ पर। चलो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, माइनस का ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस का ए, माइनस ए को किससे गुना करना है, एक्स माइनस वाई से गुना करना है। माइनस ए को मैंने गुना किया एक्स माइनस वाई से, माइनस ए को पहले इस पूरे ब्रैकेट से गुना कर दिया, ठीक। अब मुझे आगे दिख रहा है माइनस का सी, तो अब मैंने लिखा माइनस का सी। अब माइनस सी को एक्स माइनस वाई से गुना करूंगा, पहले माइनस ए को एक्स माइनस वाई से गुना किया, फिर माइनस सी को एक्स माइनस वाई से गुना किया। ये स्टेप समझ में आया क्या, बताइए? यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब पहले जब भी आप इसको एक्सपैंड करते हो ना, पहले चिन्ह को डिसाइड करिएगा, चिन्ह कैसा आने वाला है, पहले साइन, उसके बाद टर्म्स को गुना करें। तो ए के आगे मुझे बताइए, माइक ऑन करके बताना, ए के आगे माइनस का साइन है, ए नेगेटिव है। यस सर। क्या नाम है आपका, नाम बताइएगा? प्रदीप सर। प्रदीप। प्रदीप आप देखो ए कैसा है, ए के आगे माइनस का साइन है, और एक्स कैसा है, एक्स के आगे प्लस का साइन है, मतलब कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है। तो एक्स नेगेटिव, वाई सॉरी ए नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव। मुझे बताइए एक माइनस एक प्लस से गुना होगा तो क्या मिलेगा, माइनस सर। माइनस मिलेगा। तो आपको पता सर साइन यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा, और ए को जब मैं एक्स से गुना करूंगा तो माइनस का एक्स मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब मुझे ए को जब वाई से गुना करना है, तो आप बोलोगे सर ए नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, और मुझे पता है दो माइनस का साइन जब गुना होता है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, यस सर। ठीक है। तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, और ए को जब मैं वाई से गुना करूंगा तो हमारा ए वाई मिलेगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो मैं पहले चिन्ह देख रहा हूं, उसके बाद टर्म्स को गुना कर रहा हूं। अब मैं माइनस सी को जब एक्स से गुना करूं क्या मिलेगा, माइनस का या प्लस का? माइनस का सर। माइनस का मिलेगा, मुझे पता है सी नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस, तो आप बोलोगे सर माइनस का सी एक्स मिलेगा। और फाइनली लास्ट में बताइए क्या मिलेगा, ये दोनों जब गुना होगा तो प्लस सर। वेरी गुड। आप बोलोगे सर माइनस माइनस टकराए, माइनस माइनस गुना हो गया तो यहाँ पर प्लस मिल गया और ये सी वाई मिल गया। तो ये समझ में आ रहा है कैसे मैंने लिखा? यस सर। अब सभी को समझ में आया क्या? सभी लोग अभी चैट में लिख के बताइएगा, एक स्टेप चैट में। अभी सभी लोग माइक ऑन करके बोलोगे तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ठीक है। चैट में लिख दो, ठीक है। अभी देखो कोई भी डाउट भी है, सभी लोग वाई तो लिख ही रहे हो, अगर कोई डाउट है तो फिर से और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है माइनस टू वाई माइनस वन को गुना करना है मुझे टू वाई प्लस फाइव से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, माइनस का टू वाई, ठीक है सर। अभी पोल नहीं, देखो जब पोल देना होगा मैं खुद दे दूंगा, ठीक है। अभी समझिए क्वेश्चन करिए आप। यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले मुझे माइनस का टू वाई दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस का टू वाई, ठीक है। माइनस टू वाई को क्या करेंगे, इस पूरे टू वाई प्लस फाइव से गुना करेंगे, इस पूरे टू वाई प्लस फाइव से गुना करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टू वाई प्लस का फाइव, ये ब्रैकेट बंद। अब अगला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, माइनस का वन। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का वन, और माइनस वन को भी मैं इस पूरे टू वाई प्लस फाइव से गुना करूंगा। तो ये वाला स्टेप समझ में आया कि मैंने ये कैसे लिखा, बताइए? यहां तक क्लियर है? चैट में मैं जो भी पूछ रहा हूँ यस या नो चैट में लिखना है आपको, क्लियर है? पहले माइनस टू वाई को टू वाई प्लस फाइव से गुना किया, फिर माइनस वन को टू वाई प्लस फाइव से गुना किया, ठीक है। इसके आगे देखो, इसके आगे आप बोलोगे सबसे पहले सर मैं साइन डिसाइड करूंगा जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो टू वाई के आगे माइनस का साइन है, ये वाले बाहर वाले, और अंदर वाले टू वाई के आगे प्लस का साइन है। तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन और प्लस का साइन जब गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, ये तो याद ही कर लेना है, माइनस प्लस माइनस होगा। तो ये दोनों जब गुना होगा तो चलिए मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ। तो आप क्या लिख सकते हो, सर ये दोनों गुना होगा तो माइनस 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 आएगा, और मैं लिख रहा हूँ टू वाई इंटू टू वाई, इस दोनों को मैंने गुना किया। क्लियर है ये? अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस टू वाई प्लस फाइव से गुना होगा तो माइनस
प्लस साइन क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, और मैं लिख रहा हूँ 2y गुना होकर के यहाँ पर 5। इतना क्लियर है? माइनस प्लस माइनस और 2y इंटू 5। आगे देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है माइनस का 1 गुना करना है 2y से, तो यहाँ पर नेगेटिव है, 2y के आगे प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस फिर से माइनस और 1 इंटू 2y। और अगेन मुझे दिख रहा है सर, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, माइनस का 1 जब 5 से गुना होगा तो माइनस 1 इंटू 5 कर क्या करेंगे, माइनस 1 इंटू 5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। इतना तक समझ में आया? यस सर। इसके आगे गुना करिए, तो साइन तो अब आपका डिसाइड कर ही लिया आप, यहाँ पर माइनस आया, 2y इंटू 2y, तो 2y को 2 से गुना करोगे तो 4 आएगा, y को y से गुना करोगे तो y का स्क्वायर आएगा। इन दोनों को गुना कीजिए, 5 को 2 से गुना करोगे, यहाँ माइनस लगा दिया, 5 को 2 से गुना करोगे 10 मिलेगा, और y को मैंने ऐसे लिख दिया। 2y को 1 से गुना करेंगे तो 2y ही मिलेगा, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है साक्षी, कहाँ पर डाउट है? इस वाले में डाउट है क्या? इस वाले स्टेप में डाउट है? सर यस आ गया सर समझ में। ठीक है, चलो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। चलो साक्षी, आप माइक ऑन कर लेना, मुझे बताइएगा। माइक ऑन कर लिया आपने? मुझे बताइए, पहले साइन डिसाइड करना है, फिर नंबर को गुना करेंगे। मुझे बताइए, 2y के आगे माइनस का साइन दिख रहा है, माइनस, और इस 2y के आगे प्लस का साइन दिख रहा है, माइनस प्लस गुना होकर के क्या मिलेगा? माइनस गुना होके क्या सर? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से गुना होकर के क्या देगा? नेगेटिव। नेगेटिव देगा। तो मुझे दिख रहा है ये बाहर में जो 2y दिख रहा है वो नेगेटिव है, अंदर में जो 2y दिख रहा है वो पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस लिख सकते हैं क्या? यस सर। और मैं 2y को 2y से अब गुना कर दे रहा हूँ, पहले मैंने साइन डिसाइड कर लिया, फिर 2y को 2y से गुना कर दिया। अब मुझे Yes. फिर दिख रहा है माइनस का 2y। अब ये माइनस का 2y इस प्लस के 5 से गुना होगा, तो ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन से गुना होकर के क्या देगा? सर माइनस। माइनस, और 2y को अब मुझे 5 से गुना करना होगा, तो मैं लिख दूंगा 2y इंटू 5। ये समझ में आया क्या यहाँ तक? यस सर। चलिए आगे बढ़िए। आप बोलोगे सर यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 2y है, तो -1 मतलब नेगेटिव, 2y मतलब पॉजिटिव, माइनस प्लस गुना होकर के क्या देगा? माइनस देगा, यस। और 1 माइनस प्लस माइनस होगा ना, माइनस एक के आगे माइनस का साइन है, 2y के आगे प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस देगा। ठीक है, यस बोलोगे सर। सर अब मैं लिखूंगा 1 इंटू 2y, और मुझे बताइए यहाँ पर साइन क्या लगाओगे? इसके आगे साइन क्या लगाओगे? माइनस या प्लस? माइनस। यस सर माइनस। माइनस। आप बोलोगे सर 1 के आगे माइनस है, 5 के आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस देगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 गुना 5। ठीक है, अब इसके आगे मैं सोल्व कर रहा था, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का तो माइनस है ही, 2 गुना 2 4, और y इंटू वाई वाई का वर्ग। ठीक है, इसको गुना किया, 5 गुना 2 10, और y ऐसे ही लिख दिया। 2y को 1 से गुना करेंगे तो 2y ही मिलेगा, 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 5 को 1 से गुना करेंगे 5 मिलेगा। तो क्या हमारा यही आंसर होगा? नहीं, यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 समान पद, बीच वाले दोनों टर्म को देखिए, -10y -2y। नहीं, ये आंसर नहीं होगा। सीखो इसको, देखो आप सॉल्व कर सकते हो और सरल कर सकते हो। -10y -2y को आप सॉल्व करके लिखोगे, ये हमारा आ जाएगा -12y। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा। आप बोलोगे सर -4y² -12y -5 हमारा सही उत्तर होगा। ये समझ में आया? सर ये माइनस का 12 और माइनस का 5 ऐड नहीं होगा? माइनस का 5 कैसे ऐड होगा? आप समान पद और असमान पद का एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला क्लास किया था आपने मनीत? यस मैम। ओ यस सर। तो यहाँ पर मैं ये दोनों सारे पद देखिए, ये सारे असमान पद है ना, असमान पद को आप जोड़ सकते हो क्या? नो सर। तो असमान पद जब आ जाएगा तो उसके बाद ऐड नहीं होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि y में 5 को जोड़िए। हाँ बोलिए। और भी देखनी पड़ती है। हाँ, इन दोनों की बात कर रहे हो। चलो मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ x² या मैं 5x² + 7x को जोड़ना चाहूँ, ये ऐड होगा क्या? सर ये ऐड होगा? ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों असमान पद है। असमान पद है ना, पावर अलग अलग है, तो असमान पद है तो ऐड नहीं होगा। ऐसे जैसे लिखा गया वैसे लिखा रहेगा। यस सर। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, ये ऐड नहीं करेंगे तो रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन अधूरा होगा। अगर यहाँ तक आप आंसर करोगे तो ये आपका आंसर अधूरा होगा। ठीक है, आपका फाइनल आंसर ये होगा। समझ में आया? जैसे ऊपर दे में था सर 10y और -2y सर, ऐसे ही सर।
हाँ मतलब इन दोनों को ऐड किया -10y -2y को, तो ये हमारा -12y आया। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, और भी क्वेश्चन करेंगे अभी। इतना क्लियर हुआ? इस पेज की तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला गया 3m - 4 को गुना करें -2m - 5 से। देखो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, दोबारा आप- वो रिपीट वो करना। ठीक है, इस पेज की स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लीजिए लिया जल्दी से। ठीक है, चलो 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलो इस क्वेश्चन करते हैं। 3m - 4 को -2m - 5 से गुना करना है। तो आप बोलोगे सबसे पहले सर मैं 3m लिख दे रहा हूँ, पहला टर्म 3m लिख रहा है। ठीक है, अब 3m को मुझे क्या करना होगा, इस पूरे -2m - 5 से गुना करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया -2m - 5। देखो बार बार मैं सेम चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे आप सीखने की कोशिश करें। मैं कर क्या रहा हूँ, 3m को मैंने -2m - 5 से गुना कर दिया। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर -4 है सर, तो यहाँ पर आप लिख दो -4 और फिर से आप इसको गुना करो -2m - 5 से। ऐसा लिख दिया। यहां तक समझ में आया? ये क्लियर है? यस सर। जिस भी स्टेप में डाउट हो चैट सेक्शन में आप डी लिख देना, बस इतना करना है आपको। मैं खुद आपसे माइक ऑन करा के पूछ लूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हम लोग चिन्ह डिसाइड करेंगे, पहले साइन ही लिख देना, उसके बाद आप टर्म्स को गुना करोगे। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ, 3m देखिए कैसा है, पॉजिटिव है। 3m के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है। 2m कैसा है, नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव जब एक नेगेटिव से गुना होगा, प्लस का साइन माइनस से गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, और यहां मैं गुना करके लिख दे रहा हूँ 3m × 2m। ये क्लियर हुआ? इसको मैंने इससे गुना किया। ठीक है, अब मैं 3m के गुना करूंगा -5 से। तो आप बोलोगे सर 3m प्लस है, 5 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस फिर से माइनस देगा, और मैं लिख दे रहा हूँ 3m को 5 से गुना करके ऐसे 3m × 5। यहां तक क्लियर हुआ क्या? ये समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग चैट में लिख दो, क्योंकि माइक ऑन करके बोलोगे तो एक दो ही बच्चे बोल पाओगे, है ना। सभी लोग बोलेंगे तो डिस्टर्ब होगा क्लास। यहाँ पर आपको लिखना है -4 को -2m से गुना करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह देखिए, तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन माइनस से गुना होगा, तो माइनस माइनस गुना होकर क्या देगा, माइनस माइनस प्लस देगा, और 4 को 2m से गुना करना है। तो आप लिखोगे सर 4 × 2m। इतना क्लियर? 4 × 2m। उसके आगे देखो, फिर से मुझे क्या दिख रहा है, ये माइनस का साइन इस माइनस से गुना होगा, तो ये माइनस माइनस क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, और ये 4 × 5 मिलेगा। ये समझ में आया क्या यहाँ तक? 5 मिनट साइन के साथ बताइए। रुकियो 5 मिनट। अच्छा, ये कौन है जो माइक ऑन करके बोल रहा है? सर वो ऐसे कह रहा 5 मिनट रुक जाओ। एक सेकंड रुकना। चलिए ठीक है, अभी क्लास शुरू करते हैं। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, इसके आगे देखो, यहाँ पर अगर मुझे गुना करना है, आप बोलोगे सर माइनस का साइन यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब 3m को अगर मुझे 2m से गुना करना है, तो 3m को 2m से गुना करेंगे तो पहले नंबर गुना करेंगे, 3 × 2 6, और m × m, m का पावर 2। ये समझ में आया? उसके आगे मुझे कर रहा है 3m को 5 से गुना करना, तो माइनस लगाया, 5 को 3 से गुना करोगे 15 मिला, और यहाँ पर 15 × m मिला। उसके बाद आप गुना करिए, 4 को 2m से गुना करना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, और यहाँ पर मैं 5 को 4 से गुना करूंगा, तो ये मिलेगा 5 चौके 20। इतना क्लियर है? तो आप लोग मुझे बताइए, क्या ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यस और नो? क्या ये हमारा नहीं? तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ समान पद दिख रहे हैं जो ऐड हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये -6m²। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20। मुझे बीच वाला टर्म बताइएगा, ये क्या आएगा, -15m + 8m। इसको आप क्या लिखोगे? -7m। आप बोलोगे सर यहाँ पर -15m + 8m को अगर मैं जोड़ूं, तो मुझे पता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो घटाव होगा, घटाएंगे, 15 में से 8 घटाएंगे, तो यानी कि मिलेगा 7m। साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो 15 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर लगाएंगे -7। ऑलरेडी ये सारी चीज हमने डिस्कस कर रखे हैं पहले से, तो आंसर आया -7m। तो -6m² -7m + का 20। अब मुझे ये दिख रहा है कि इसके आगे सारे असमान पद है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा।
ये क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करिए इसी पे बेस्ट। ए स्क्वायर माइनस 2b इंटू ए प्लस 5b, ये करके बताइए। ए स्क्वायर माइनस 2b इंटू माइनस ए प्लस 5b, ट्राई करो पहले। देखो यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं, ए स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर को गुना करना है माइनस ए प्लस 5b से। जैसे जसबीर के नाम से जो बच्चे हो, आप चैट सेक्शन में कुछ अननेसेसरी कमेंट लिख रहे हो, आपको फिर क्लास से हो सकता है रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो क्लास में कुछ भी अननेसेसरी कमेंट ना लिखे। सर यहाँ ये पर मैंने माइनस बटन 2, दबा दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, आपको ये ध्यान रखना है क्लास में कुछ अननेसेसरी कमेंट ना आए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके वजह से क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है। सॉरी सर, सर मैं टॉयलेट करने गया था, इतनी देर में ये चिढ़ने लग गया। चलिए ठीक है, अभी पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस 2b इंटू माइनस ए प्लस 5b, ये समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। माइनस ए, पहले ए स्क्वायर को मैं माइनस ए प्लस 5b से गुना कर किया, फिर माइनस 2b को मैं माइनस ए प्लस 5b से गुना किया। सर जी हाँ बताइए। दोबारा से समझा दो जी, मेरा नेटवर्क इशू के कारण कट गया था। आपने क्लास अभी ज्वाइन किया है शायद? नहीं पहले भी था, अभी अभी ठीक कटा है, है। ठीक है, मैं सारी चीजें तो भी रिपीट नहीं कर सकता, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले टर्म को लिख रहा हूँ ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर को मुझे गुना करना है माइनस ए प्लस 5b से। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट से मैंने गुना किया। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ माइनस का 2b, तो यहाँ पर मैं लिख दिया माइनस का 2b, और फिर से मैं दूसरे वाले ब्रैकेट को लिख रहा हूँ माइनस ए प्लस 5b, यहाँ पर लिख दिया माइनस ए प्लस 5b। तो पहले मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को माइनस ए प्लस 5b से गुना किया, फिर माइनस 2b को माइनस ए प्लस 5b से गुना किया। ठीक है, उसके आगे, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जब भी गुना करेंगे तो साइन पहले लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है, ए स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है, तो ए स्क्वायर के आगे पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, प्लस माइनस गुना होकर के क्या देगा, माइनस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ ए स्क्वायर के आगे भी प्लस का साइन है, 5b के आगे भी प्लस का साइन है, तो जब इन दोनों को गुना करोगे तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 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 होगा, और यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर इंटू 5b। ये क्लियर हो रहा है? बताइए, इतना क्लियर है? यहां तक बताइए पहले। यस सर। यस सर। तो चैट में लिखो, थोड़ा चैट में लिखने की कोशिश करें। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं, तो माइनस 2b को माइनस ए से गुना करना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर साइन देखें तो ये माइनस का साइन इस माइनस से गुना होगा, और ये माइनस माइनस क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, और इस 2b को मैं ए से गुना कर दूंगा, 2b इंटू ए बनेगा। ठीक है, अब ये माइनस 2b जब 5b से गुना होगा तो फिर ये माइनस और प्लस क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस, और ये 2b इंटू 5b। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको गुना करिए, आप बोलोगे सर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, कितना मिला, माइनस ए का पावर 3, इसको गुना करोगे तो आपको मिलेगा 5 ए स्क्वायर बी, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लस 2b ए या 2ab, कुछ भी लिख सकते हो, 2b ए या 2ab, और ये मिला माइनस 5 इंटू 2 10, 10b स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप लोग खुद से। तो पहले इंपॉर्टेंट है कि साइन आप क्या लिखते हो, उसके बाद आप टर्म्स को गुना करने के लिए कैसे आप गुना करते हो। पहले मैंने एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ, पहले मैं ए स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट से गुना करूंगा, फिर इस माइनस 2b को इस पूरे ब्रैकेट से गुना करूंगा, फिर आपको मोनोमियल से मोनोमियल गुना करने आता है, मोनोमियल को बाइनोमियल से गुना करने आता है। ठीक है, चलिए तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं आप सभी से पोल में पूछ रहा हूँ, पोल में आंसर करेंगे, कुछ बच्चे बोल भी रहते हैं पोल में आंसर करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन है 2p माइनस 1 को गुना करना है मुझे माइनस के 3p प्लस 6 से। तो आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, अभी आपका चैट बंद रहेगा। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं ये सारे क्वेश्चन के। 2p माइनस 1 इंटू माइनस का 3p
प्लस का 6, इसको गुना करना है। टू पी माइनस 1 इंटू -3p + 6। पहले सॉल्व करिए, इतनी जल्दी आंसर करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप सॉल्व करो। साइन का विशेषकर ध्यान रखो कि साइन क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। टू पी माइनस 1 इंटू -3p + 6। अच्छा, इसमें आंसर थोड़े अलग अलग आ रहे हैं। कम से कम ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद मैं तो सॉल्व करूंगा ही। बिल्कुल अपना समय ले, आराम से करें, गड़बड़ी नहीं करना है। पहले मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। 2p को मैं -3p + 6 से गुना करूंगा, फिर -1 को -3p + 6 से गुना करूंगा। यही करना है ना, पहले 2p को गुना करेंगे, फिर -1 को गुना करेंगे। अच्छा नितेश, आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा दो, अभी कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर आता है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। अभी काफी कम आंसर आए और आंसर यहाँ पर मिलते जुलते आए कुछ के। अच्छा, चारों आंसर आए, कुछ बच्चों को लगता है ऑप्शन है, कुछ को बी, कुछ को सी और कुछ को डी। और ज्यादातर आंसर मुझे गलत दिख रहा है। इतना कठिन है क्या? कोई बात नहीं, ट्राई करो, आंसर करो, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ इसको। तो अब तक 20 बच्चों ने आंसर दिया, 21 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, और क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं। तो अभी भी 20 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, अभी 20 सेकंड में मैं स्पेंड करूंगा और इसको डिस्कस करेंगे। फिफ्टीन सेकंड, लास्ट 15 सेकंड है। 10 सेकंड, अभी ज्यादा समय नहीं है। अब अगर आपने सॉल्व कर लिया तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें, 10 सेकंड और है। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, देखो यहां पर 2-3 चीजें हैं। आंसर सही आए हैं लेकिन ज्यादातर आंसर गलत दिख रहे हैं। चैट सेक्शन आपका ऑन है, कोई भी डाउट हो तो चैट में मेरे से लिखकर आप पूछ सकते हो। देखो यहाँ पर, अच्छा ए, कुछ बच्चों का आंसर ए आ रहा है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 2p, पहला वाला नंबर लिख दिया 2p। अब 2p को मुझे क्या करना होगा, -3p + 6 इससे गुना करना होगा ना। इस पूरे ब्रैकेट से मैं गुना करूंगा, इस पूरे ब्रैकेट से मैं गुना कर दूंगा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ दूसरा वाला क्या है, -1। 2p के आगे क्या है, -1, तो मैंने लिखा -1। अब इस -1 को मुझे गुना करना होगा -3p + 6 से। मैंने फिर से लिख दिया -3p + 6, 2 बार 3p + 6 लिखा, एक बार 2p को गुना कर दिया, एक बार -1 से गुना कर दिया। उसके आगे आप बढ़िए। आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा तो मुझे दिख रहा है 2p पॉजिटिव, 2p प्लस का है और 3p माइनस का है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो आप बोलोगे सर 2p × 3p, आगे लिख दिया 2p × 3p, पहले साइन किया फिर इस टर्म को गुना कर दिया, ठीक है। फिर 2p प्लस और 6p प्लस, तो प्लस 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 प्लस, 2p पॉजिटिव 6p पॉजिटिव, तो प्लस प्लस प्लस। तो आप बोलोगे सर 2p × 6, यहाँ पर लिख दिया 2p × 6। अच्छा, अभी काफी बच्चों के आंसर बदल गए हैं, अभी कुछ और आंसर दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे सर यहाँ पर आगे बढ़ा, 2p को 6 से भी मैंने गुना कर दिया,
अब आगे मुझे दिख रहा है माइनस का 1। अब माइनस का 1 को आप जब इससे गुना करोगे तो पहले साइन देखिए, तो -1 -3p, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 1 को मैं गुना करूंगा 3p के साथ, 1 इंटू 3p। आगे बढ़ रहे हैं, -1 इंटू प्लस का 6, तो साइन देखिए माइनस और प्लस गुना होकर क्या देगा, माइनस देगा, माइनस प्लस माइनस, और 1 इंटू 6। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पर मैं गुना कर रहा हूं, तो ये माइनस का साइन तो मैंने लगा ही दिया, 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 2 6, और p को p से गुना करेंगे, ये मिला p का वर्ग। ठीक है, आगे बढ़िए, तो यहाँ प्लस का साइन लगाया, 6 इंटू 2 12, 12 का p, 12p, इसको गुना करो 1 को 3p से, तो यहाँ हमारा मिला 3p, 1 को 3p से गुना करेंगे 3p मिलेगा, और ये 1 को 6 से गुना करेंगे, माइनस का 6 मिला। ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे 2p प्लस 3p को, तो ये मिल जाएगा 15p, तो ये मिलेगा 16, 6p स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर प्लस 15p माइनस का 6। अब कौन सा आंसर आ रहा है, सी। तो अब देख रहे हो सर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही थे, और काफी कम बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आया था। समझ में आ रहा है क्या क्या गलतियां आपने की? तो अच्छी बात है कि ठीक है, आपने ट्राई किया, कुछ गलती हो गया। अब समझ में आ रहा है ना क्या क्या गलती किया आपने, बताइए, अब समझ में आया? तो इस पे मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, चलो इसको ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, -p स्क्वायर माइनस p 3p प्लस 1। फिर से आपको वही चीजें करनी है, आपको सेम प्रोसेस करना है। पहले आपको क्या करना है, -p स्क्वायर को 3p प्लस 1 से गुना करोगे, फिर माइनस के p से 3p प्लस 1 से गुना करोगे। साइन का विशेष कर ध्यान रखोगे कि चिन्ह कैसा आएगा। मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का p स्क्वायर, और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऑप्शन मिलते जुलते बिल्कुल सारे क्वेश्चन में रहते हैं आपके। -p इंटू, अच्छा पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, -p स्क्वायर माइनस p, और इसको गुना करना है 3p प्लस 1 से, 3p प्लस 1। ठीक है, अच्छा एक आंसर आ भी गया। ठीक है, अपना समय लो, जड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करती है। ये मत सोचा करो ना कि सबसे पहले मुझे आंसर देना है, सबसे आखिरी में आंसर दो, लेकिन सही आंसर दो। मतलब एटलीस्ट कोशिश करो कि आपका आंसर सही हो। अगर गलत भी होता है तो फिर उसको मैं तो समझाऊंगा ही। -p स्क्वायर माइनस p को 3p प्लस 1 से गुना करना है। पहले -p स्क्वायर को 3p प्लस 1 से गुना करें, फिर -p को 3p प्लस 1 से गुना करें। अपना समय लीजिए, आराम से करिए। -p स्क्वायर माइनस p 3p प्लस 1। और अगर मुझे इसी टाइप से अगर द्विपदी को त्रिपदी से गुना करना हो तो फिर सेम प्रोसेस होगा। अभी मैं उसको भी डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के बाद। तो मैं कुछ स्टेप्स इसमें क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, अगर किसी को बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आप ऐसा देख सकते हो। सर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले -p स्क्वायर लिखूंगा, और -p स्क्वायर को गुना कर दूंगा 3p प्लस 1 से, दूसरे वाले ब्रैकेट से। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब बोलोगे सर दूसरा टर्म क्या है, माइनस का p है, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का p, और फिर से इस ब्रैकेट से गुना कर देंगे 3p प्लस 1 से। ठीक है, तो यही चीज हमारा पहला स्टेप यही होता है कि पहले -p स्क्वायर को 3p प्लस 1 से गुना किया, फिर -p को 3p प्लस 1 से गुना किया। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, अब हर एक टर्म को गुना करें। तो अभी मैं 20 सेकंड और रुक रहा हूँ, 20 सेकंड और। जसवीर आपका कैमरा ऑन हो रहा है, कैमरा बंद कर दीजिएगा। लास्ट 20 सेकंड से। और एक और इम्पोर्टेंट बात, क्लास के एंड में आप सभी का पोल का रिजल्ट भी दिखाऊंगा, तो क्लास को पूरी करना, क्लास के एंड में कोई को लेफ्ट करके नहीं जाना है। पोल का रिजल्ट भी आप सभी को आज दिखाया जाएगा, लास्ट क्लास की पोल रिजल्ट। ठीक है, चलिए।
15 सेकंड रुकते हैं अभी, लास्ट 15 सेकंड। टेन सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड है। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ और डिस्कस करते हैं। देखो चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। देखो यहाँ पर मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन में लिखा गया है माइनस का पी स्क्वायर। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी, ठीक है। और इसको गुना किससे करना है हमें? प्लस का 3p + 1। अच्छा चैट में लिखना बंद करें, अभी चैट में कुछ नहीं लिखना है, आपको ध्यान से सीखना है, क्योंकि अभी भी आपका कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस के पी स्क्वायर को आप 3p + 1 से गुना करोगे, ये 3p + 1 से गुना करोगे, ठीक है। उसके बाद इस माइनस के p से, अब इस माइनस के p से फिर से आप 3p + 1 से गुना करोगे। यहां तक ये वाला स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया? सभी लोग बताइएगा, इतना क्लियर हुआ? माइनस के पी स्क्वायर को 3p + 1 से गुना किया, फिर माइनस के p को इस 3p + 1 से गुना किया। क्लियर? अब इसके आगे मैं बढ़, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चिन्ह देखूंगा। आप बोलोगे सर पी स्क्वायर नेगेटिव 3p पॉजिटिव, इन दोनों को जब गुना करना है तो आप बोलोगे सर नेगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस, और मैं यहां पर लिख दूंगा पी स्क्वायर इंटू 3p, पी स्क्वायर इंटू 3p। फिर आगे देखिए, फिर से माइनस और माइनस प्लस, यहां पर माइनस दिख रहा है, यहां पर प्लस दिख रहा है, और माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, यहां पर लिख दूंगा पी स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। उसके आगे बढ़िए, तो आप p को 3p से गुना करना है, अब ये वाला टर्म को गुना करना है, तो p नेगेटिव और 3p पॉजिटिव, तो माइनस प्लस फिर से माइनस p इंटू 3p, और लास्ट टर्म बताइए, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस माइनस p इंटू 1। समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर आप गुना करिए, इन दोनों को गुना करोगे तो 3 को, यहाँ पर सीधे 3 है, माइनस का माइनस लगाया, 3 का 3 लिखा, और p स्क्वायर इंटू p, p स्क्वायर को p से गुना करेंगे तो p का घात 3 आ जाएगा, p का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। p स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का p स्क्वायर ही आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ वही नंबर आ जाएगा, रिपीट करेगा। अब माइनस 3p को, p को 3p से गुना करना है, तो आप बोलोगे सर 3 आया, और p इंटू p कितना आया? p इंटू p स्क्वायर आया, ठीक है। और p इंटू 1 p आएगा, p इंटू 1 करेंगे तो p आएगा। इतना क्लियर है? चलिए यहाँ पर मुझे बताइए, बस बीच वाले टर्म को आप जोड़ पाओगे क्या? इन दोनों को जोड़ के कितना लिखेंगे? यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर माइनस का 3p का पावर 3, p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर कितना मिलेगा बताइए? माइनस p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, आप बोलोगे सर ये मिलेगा माइनस का 4p स्क्वायर, और ये मिला हमारे पास माइनस का p, ठीक है। तो अब ये सारे टर्म जो दिख रहे हैं सारे असमान पद है, ये हमारा फाइनल आंसर दिखेगा किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है इतना? अब क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए अभी कोई भी डाउट है तो आप बताइए चैट में लिखकर, या आप माइक भी ऑन करके बता सकते हो। आपका माइक बिल्कुल अभी आप ऑन कर सकते हो। चलो अभी बताइए, कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? पिक्चर ना दिखाइयो। लो सर कौन है डाइट? चलो इस पेज में बताइए कहाँ पर डाउट है? सर इसमें यहाँ पे माइनस का पी स्क्वायर इंटू 3p माइनस p स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पर ये वाले में, ऊपर से थर्ड रो में। 1 2 3 इस वाले में? यस सर। यहाँ पर क्या डाउट है? ये समझ नहीं आया सर, ये लाइन कैसे बनी? चलो इस लाइन को मैं मिटा रहा हूँ, और इस लाइन को मिटाकर मैं फिर से लिख रहा हूँ। मन किसके आगे का समझ में आया क्या? इसके आगे का स्टेप? यस सर, इसके आगे का। चलो मैं यहाँ पर गुना कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर माइक ऑन करना। अच्छा चलिए अभी मानित का डाउट ले रहे हैं, ठीक है। हाँ बताइए कोई डाउट है क्या इसके अलावा? सर ये शनिचरले वाला डाउट है। सेम डाउट है? डाउट सर नहीं सर, शनिचरला है नहीं जो। ठीक है चल मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके नीचे का मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। इसके नीचे मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, माइक बंद कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर मनीत आप बताओ कि यहाँ पर मुझे p स्क्वायर के आगे माइनस का साइन दिख रहा है और 3p के आगे प्लस का साइन दिख रहा है,
तो मुझे पता है माइनस और प्लस गुना होकर के क्या देगा, माइनस। माइनस देगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, पी स्क्वायर को मैं 3p से गुना करके कैसे लिख दूं, सिर्फ इतना। यस सर। अब पी स्क्वायर नेगेटिव है, ये माइनस और ये प्लस गुना होकर क्या देगा, माइनस प्लस, माइनस। और मैं पी स्क्वायर इंटू 1 लिख दूं। यस सर। ठीक है, ये इससे गुना हुआ, फिर ये इससे गुना हुआ, क्लियर है। यस यस सर। सर। अब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर p के आगे माइनस का साइन है और 3p के आगे प्लस का साइन है। तो आप बोलोगे सर ये माइनस का p प्लस के 3p से गुना होकर के माइनस प्लस क्या देगा, माइनस देगा। यस सर। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस p इंटू 3p। यस सर। अब मैं माइनस p का 1 से गुना कर रहा हूँ, तो माइनस प्लस क्या देगा, माइनस, और ये p इंटू 1। क्या यहाँ तक समझ में आया। यस सर। यस सर। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो उसके आगे देखो साइन तो मैं सेम ही लिख रहा हूँ, यहाँ साइन सेम, और पी स्क्वायर इंटू 3p यहाँ पर साइड में लिखिए। अगर मैं लिखूँ पी स्क्वायर इंटू 3p, इसका आंसर क्या आएगा, 3p का पावर t, है ना। ये मोनोमियल को तो आपने गुना करने सीख ही रखा है, तो पी स्क्वायर इंटू 3p करोगे, ये 3p का पावर 3 आएगा। पी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो माइनस का पी स्क्वायर आएगा, है ना। p इंटू 3p गुना करेंगे तो ये माइनस का 3p स्क्वायर आएगा। चैट में लिखिए, माइक बंद कर दीजिए, मनीष माइक बंद कर दीजिए, तो ये माइनस का 3p स्क्वायर आएगा। और ये p को 1 से गुना करोगे तो ये माइनस का p आएगा। अब ये बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो असमान पद आ जाए ना, सॉरी दो समान पद आ जाए ना, तो उसको हमें जोड़कर भी बताना होता है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा आएगा माइनस 3p का पावर 3, ये माइनस 4p स्क्वायर, और ये माइनस का p, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। बताइए, इतना क्लियर है। सर आ गया समझ में। ठीक आ है, गया सर समझ में। चलिए ठीक। अगर इतना क्लियर तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो भी कंसेप्ट है अगले क्लास में करते हैं ना। ठीक है सर। ठीक है, अभी कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा क्लास, अभी सभी लोग क्लास में बने रहिएगा।